राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आंतरिक मोर्चे पर अपने कार्यकाल के सबसे भयावह दबाव के शिकार हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग में भूचाल आ गया है। अमेरिकी सेना के टॉप कमांडरों ने उनके खिलाफ गुलबंद होकर मोर्चा खोल दिया है। वही जवाब में ट्रंप धड़ाधड़ सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत 12 टॉप जनरल्स को बर्खास्त कर दिया। बताया जा रहा है कि कुल 30 जनरलों ने ईरान पर जमीनी हमले के ट्रंप के आदेश के खिलाफ आपत्ति जताई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग में भूचाल आ गया है। युद्ध के बीच ट्रंप ने अपनी ही सेना पर क्यों कर दी सर्जिकल स्ट्राइक? अमेरिका ने सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से क्यों हटा दिया? साथ ही 2 अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भी उनके पद से हटाया गया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब अमेरिका पश्चिम एशिया में गंभीर सैन्य टकराव में उलझा हुआ है और वैश्विक स्तर पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़े इस घटनाक्रम ने अमेरिकी राजनीति और सैन्य नेतृत्व में हलचल तेज कर दी है। सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि ट्रंप अपनी नाकामी और हार का ठिकरा अपने ही सैनिक पर फोड़ रहा है। क्या ट्रंप बैकफुट पर है? क्या ट्रंप की सबसे बड़ी हार हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खुलवा पाना है? ईरान जंग में अमेरिका के फंसने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है। ट्रंप ने आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को हटाते हुए रिटायरमेंट के आदेश दिए। जॉर्ज का कार्यकाल 2027 तक था। क्रिस्टोफर लोन को नया चीफ ऑफ आर्मी बनाया गया है। ट्रंप ने 2 सीनियर जनरल डेविड हैंडल, विलियम ग्रीन की भी छुट्टी कर दी है। अमेरिका के इतिहास में जंग के बीच किसी आर्मी को हटाने की यह दूसरी घटना है। इसके पहले कोरिया युद्ध के दौरान 1951 में जनरल मैक आर्थर को पद से हटाया गया था। इस बीच ट्रंप ने हॉर्मुज पर यू टर्न लेते हुए कहा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम हॉर्मुज को खुलवाने में सफल होंगे। लेकिन अब यह सपना बन गया है। ट्रंप की सबसे बड़ी हार हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खुला पाना है। साथ ही यह ईरान की इस जंग में सबसे बड़ी जीत है कि बौखलाहट में ट्रंप टिकड़ा अपनी ही टीम पर फोड़ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान युद्ध को बेतरतीब से अंजाम दिया और वह जीत के ऐलान को बेताब है। लेकिन किस आधार पर? यह संभव हो सकेगा? ट्रंप का कारनामा बड़ा अप्रत्याशित है, क्योंकि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कभी वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री हेक्सत ने युद्ध शुरू करवाया, अब उनके निशाने पर नेशनल इंटेलिजेंस के तुलसी गवार भी हो सकती हैं। गवार पूरे ईरान युद्ध में नदारत रही है। ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत ईरान में सत्ता परिवर्तन के टारगेट को लेकर की थी और उनका दावा है कि ईरान में उन्होंने ये सब हासिल कर लिया है, लेकिन उनकी कैबिनेट में ही हड़कंप है। 12 घंटे में अटॉर्नी जनरल, टाइम बाउंड्री और फिर आर्मी जनरल को हटाना पड़ा है। ट्रंप ने शुरुआत में 3-4 हफ्ते में युद्ध खत्म करने का दावा किया था, लेकिन युद्ध की 1 महीने बाद भी ये ट्रंप कह रहे हैं कि और समय लगेगा। तो और कितना समय लगेगा? स्पष्ट है कि ट्रंप को खुद ही पता नहीं कि युद्ध कब तक खत्म होने वाला है। ट्रंप का बयान और जमीनी हकीकत में काफी अंतर दिख रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि वह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत 12 टॉप जनरल्स को बर्खास्त कर दिया। कुल 30 जनरलों ने ईरान पर जमीनी हमले के ट्रंप के आदेश के खिलाफ आपत्ति जताई। भले ही पश्चिमी मीडिया इसे ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सैन्य बगावत नहीं कहे, लेकिन ऐसी स्थिति बगावत से भी कम नहीं है। विशेषज्ञ इस पर बहस कर रहे हैं कि सैन्य अफसरों द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर आपत्ति जताने के वैध अधिकार है या नहीं। ट्रंप का आदेश मानने से इनकार करना क्या जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ बगावत तो नहीं है? या फिर ट्रंप द्वारा एक ऐसे देश के लिए अपनी सेना को युद्ध में झोंक देना जो अवैध है, जो अमेरिका के हितों से कोई मेल नहीं खाता? ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।